तो वेलकम बैक दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं हैक से ज़्यादा आपके साथ मेरे एक ऑफिस का किस्सा शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों क्या हुआ ना, मैं और मेरे कलीग हम लोग ऐसी ही नॉर्मल बातें कर रहे थे और उतने में हमारी नज़र बॉस के केबिन की तरफ गई। तो हमने देखा कि वो अपने लैपटॉप पे कुछ ना कुछ तो काम कर रहे, बट उनके फेस एक्सप्रेशन देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने सोचा क्यों ना जाके पूछ लूँ बॉस को कि क्या प्रॉब्लम है। वैसे भी सोचा अप्रेजल टाइम चल रहा है, तो अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है बॉस की तो कुछ ना कुछ तो अच्छा अप्रेजल हो ही जाएगा। तो जैसे ही मैंने उनकी केबिन में एंटर किया, मैंने देखा कि वो कुछ एम्प्लॉयज़ की लिस्ट ओपन करके बैठे हैं। तो 2 मिनट के लिए तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, क्योंकि अप्रेजल के साथ में ही रिसेशन का भी तो टाइम चल रहा है। और ऊपर से बॉस के वो फेस एक्सप्रेशन देख के तो किसी के भी वही लगता था। लेकिन फिर भी मैंने सारे ब्रह्मांड से हिम्मत जुटाई और मैंने पूछ लिया कि सर क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास ये कुछ एम्प्लॉयज़ की लिस्ट है और मुझे हर एक एम्प्लॉय के नाम के नीचे एक ब्लैंक रो ऐड करना है। और प्रॉब्लम ये है कि ये लिस्ट बहुत बड़ी है, तो ये कैसे कर सकते हैं। अब आपको तो पता है हमारा जुगाड़ू दिमाग, हमने फटक से बॉस से लैपटॉप लिया और कंट्रोल प्रेस करके सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर दिया और एक रो पे माउस के राइट क्लिक करके इंसर्ट न्यू रो पे क्लिक कर दिया और बूम, काम खत्म। और मैं बस वहाँ से निकल ही रहा था कि मैंने देखा कि बॉस अपने लैपटॉप में कुछ तो मैन्युअली सीक्वेंस नंबर जनरेट कर रहे। तभी मैंने फटक से उनको बीच में ही रोक दिया और उनका लैपटॉप लेके एक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया सीक्वेंस और रो में डाल दिया 100, बिकॉज बॉस को 100 तक ही सीक्वेंस नंबर जनरेट करने थे। और टड़ैंग, और जैसे ही मैं अपने बॉस को दिखाने लग गया तो उन्होंने भी मुझे बीच में ही रोक दिया। अब वो ठहरे बॉस, वो कहाँ इतने में मानने वाले थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे इसके आगे प्रीफिक्स भी चाहिए, जैसे कि TT001, TT002 एंड सो ऑन टिल 100। तो दोस्तों हम भी थोड़ी किसी से कम है, हमने बस लैपटॉप ले लिया और चालू हो गए। तो आप देख सकते हो TT जैसे कि जो भी प्रीफिक्स है वो, और एम% जैसे कि स्ट्रिंग को अगर कंबाइन करना है तो एम%। और मैंने टेक्स्ट का यूज़ किया क्योंकि सीक्वेंस ये इंटीजर होता है और हम इंटीजर को डायरेक्टली टेक्स्ट के साथ कंबाइन नहीं कर सकते, तो इसके लिए मैंने टेक्स्ट यूज़ किया। और आप देख सकते हो मैंने लास्ट में 000 डाल के एंटर मार दिया। और ये देख के तो मेरे बॉस चकरा ही गए और उन्होंने भी ठान ली आज तो या तो मैं रहूँगा या तो ये रहूँगा। और लगे हाथ उन्होंने और एक असाइनमेंट मुझे दे दिया और उन्होंने बोल दिया कि जनवरी के जितने भी सारे डेट्स है वो एक शीट में मुझे जनरेट करके दे दो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला यूज़ करके। तो हमने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और शुरू हो गए फार्मूला लिखने के लिए। तो इज इक्वल टू सीक्वेंस, और जैसे कि जनवरी में कितने टोटल डेज है तो 31, ओके। और स्टार्टिंग डेट, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 31 और स्टार्टिंग डेट है हमारा 1 Jan 2023। और जैसे ही मैंने पूरा फॉर्मूला लिखने बाद एंटर मार दिया तो टणांग, यहाँ पे सारे डेट आ गए। लेकिन आप देख सकते हो कुछ डेट है जो न्यूमेरिक फॉर्मेट में है, तो उसके लिए हमें सिर्फ डेट फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा और उसके लिए शॉर्टकट है Shift+Ctrl+3। और ये देखने के बाद तो मेरे बॉस का तो और भी दिमाग खराब हो गया और वो और सोचने लगे कि मैं इसको ऐसा क्या दूँ जो इसको पता नहीं होगा। और उन्होंने मुझे बोला कि अभी मैं तुम्हें एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर उसको तुमने सॉल्व कर दिया तो समझ लो कि तुम्हारा अप्रेजल 100% हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि जैसे कि मेरे पास एक मास्टर डेटा लिस्ट है, उसमें से अगर मैं यहाँ पे मुझे उस लिस्ट को ड्रॉप डाउन में बाइंड करने, लेकिन वो ड्रॉप डाउन सर्चेबल होना चाहिए। अगर मैं किसी भी कस्टमर का नाम डालता हूँ तो वो कस्टमर का कंपनी कौन सा है वो वहाँ पे बाजू में मुझे ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होना चाहिए। और ये है वो मास्टर लिस्ट जहाँ पे मैं कस्टमर का नाम सर्च करूँगा और उसकी कंपनी नेम मुझे ऑटोमेटिकली वहाँ पे पॉपुलेट होना चाहिए। तो हम भी लगे हाथ चालू हो गए फार्मूला बनाने के लिए। और अगर आप इसे अचीव करने का वे अगर ढूंढोगे तो आप अगर नेट पे सर्च मारोगे तो उधर उन्होंने मैक्रोस क्रिएट करने के लिए बोला, लेकिन आपको तो पता है हम तो मैक्रोस में बिल्कुल ज़ीरो है और हमें मैक्रोस तो बिल्कुल पसंद है। तो हम लग गए हमारा फार्मूला तैयार करने के लिए यहाँ पे ही। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो मैंने फर्स्ट सेल में ADI करके सिर्फ एक प्रीफिक्स लेके रखा है और मैं नीचे सेकंड सेल में फार्मूला बना रहा हूँ इक्वल टू सर्च, फिर जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो, और फिर हमारा अभी टोटल मास्टर डेटा कहाँ पे है, तो जैसे B22 B250।
तो फिलहाल दोस्तों मैं सिर्फ एक ही सेल के लिए ये फॉर्मूला रन करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि वो कस्टमर नेम में एडिया है जो जिसका की पोजीशन है सेकंड। तो फॉर्मूला ने हमें दे दिया है। अभी देखते हैं कि पूरे के पूरे कस्टमर नेम एरे में हमें ये फॉर्मूला क्या क्या रिटर्न करता है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ पहले के लिए उसने 2 रिटर्न किया, लेकिन बाकी सब के लिए मेरा फॉर्मूला रॉन्ग वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो ये रॉन्ग इसके लिए आ रहा है क्या, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो एडीआई करके हम लोग वर्ड सर्च कर रहे हैं वो बाकी किसी कस्टमर जिनके जिनके रॉन्ग वैल्यू रिटर्न हो रहे हैं उन कस्टमर में वो मैच नहीं कर पा रहा है। तो आइए देखते हैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करेंगे और हम लोग इसको ट्रू और फॉल्स में बुलियन रिटर्न करेंगे। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इज नंबर एक्सप्रेशन। अगर वो नंबर रहेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नंबर नहीं रहेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अभी हमें सिंपली एक फ़िल्टर फंक्शन यूज़ करना है। तो जिसका जिसका ट्रू है उनका कस्टमर नेम एरे में से मुझे यहाँ पे नाम डिस्प्ले कर दे। तो यहाँ पे मैं सिंपली फ़िल्टर फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ और हमारा कस्टमर एरे है B2 to B250 तक। और अगर लास्ट में मैं लिख रहा हूँ अगर कुछ भी नहीं मिला ओके वो नाम का, तो सिर्फ सिंपली नो फाउंड करके रिटर्न कर दो। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा जो प्रीफिक्स था एडी है उससे मिलते जुलते जितने भी कस्टमर्स के नाम थे वो यहाँ पे हमें उसने प्रिंट करके दे दिया है। तो देखिए चल के देखते हैं कि कोई और प्रीफिक्स डाल के, तो जैसे मैंने सिर्फ वी डाला है और आप देख सकते हो कि वी के हिसाब से मिलते जुलते जितने भी नाम है वो यहाँ पे नीचे उसने हमें दिखा दिए है। अगर मैं ABC डाल के देखता हूँ तो देखते क्या आता है। तो जैसे कि मैंने ABC डाला तो यहाँ पे सिंपली आ गया नो फाउंड करके। तो दोस्तों आधे से ज़्यादा तो हमारा काम हो गया, लेकिन मेन बात तो थी कि हमारे बॉस ने बोला था कि यहाँ पे हमें सर्च करना है कस्टमर नेम, ना कि यहाँ पे। तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको नाम चेंज करता हूँ और यहाँ पे देता हूँ डेटा वैलिडेशन लिस्ट करके। और उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला जो हम लोग ने J2 सेल में लिखा है उसमें हम लोग पहले जो वैल्यू एक्सेप्ट करते थे जो J1 सेल से था, तो अभी मैं वही चेंज करके हम अभी न्यू वैल्यू जो भी एक्सेप्ट करेंगे वो रिपोर्ट सेल में से C4 सेल में से यूज़ करेंगे। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमें कस्टमर नेम में लिस्ट दिखानी है, तो हम डेटा वैलिडेशन टैब में जाके अलाउस में जाके लिस्ट को चूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग सोर्स को जो हम लोग ने हमारा डेटा वैलिडेशन लिस्ट बनाया था मास्टर डेटा में उसको यहाँ पे बाइंड कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करके हमारे रिपोर्ट वाले टैब में जाके चेक करते हैं। तो देख सकते हो कि आप हम लोग ने जो भी एडीआई नाम से सर्च किया था तो उसके मिलते जुलते जो भी नाम है कस्टमर के वो यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन में दिखाई दे रहे। तो आइए चेक करते हैं कि कोई दूसरा नाम डाल के हमें क्या रिजल्ट आता है। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे हमें एक एरर मैसेज आया, देयर इज़ अ डेटा वैलिडेशन रूल हियर। तो सिंपली आपको डेटा वैलिडेशन टैब में जाना है और यहाँ पे आपको एरर अलर्ट पे क्लिक करके शो अलर्ट को अनचेक करना है और अप्लाई करना है। तो आपका जो भी हमारा कस्टमर नेम का जो लिस्ट है वो प्रॉपरली पॉपुलेट हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये अभी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अभी हमें सिर्फ कंपनी नेम साइड में पॉपुलेट करना है। तो आइए देखते हैं उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उसको अचीव करने के लिए दोस्तों हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम लोग वी लुकअप यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत पुराना तरीका हो गया, और अभी नया तरीका है फ़िल्टर्स यूज़ करके। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग फ़िल्टर्स यूज़ करके इसे कैसे अचीव कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला तैयार कर रहा हूँ। तो फिल्टर इज इक्वल टू, और हमारा कंपनी नेम कहाँ से कहाँ तक है, जो हमारा कंपनी नेम है C2 to C250 तक। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और हमें कहाँ से लाइक कस्टमर नेम को कंपेयर करना है। तो हमारा कस्टमर नेम है B2 to B250 और अभी हमें मास्टर डेटा के कस्टमर नेम को कंपेयर करना है रिपोर्ट डेटा के C4 कॉलम के कस्टमर नेम से। तो मैं यहाँ पे उस फॉर्मूला में ले रहा हूँ और देखते हैं कि ये फॉर्मूला हमें क्या रिटर्न करता है। और जैसे कि हमने आदित्य सिलेक्ट किया था और आदित्य के कंपनी का हमें वहाँ पे उसका नाम मिल गया है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि मैंने सारे के सारे मेरे बॉस के जितने भी क्वेश्चन थे उसको सॉल्व कर दिया है। और उस दिन से दोस्तों मेरा बॉस भी मेरे इस चैनल को फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों आपको भी अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब करना तो मस्ट है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।